नमस्कार, मैं रविश कुमार। खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश लागू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने और अर्थव्यवस्था को बचाने की दलीलों पर भिड़ंत जारी है, लेकिन मेरी दिलचस्पी इसमें बिल्कुल नहीं है। आज उस क्यों की तलाश होगी जो विदेशी निवेश को लेकर उम्मीद पैदा करती है, उस क्यों की खोज होगी जो विदेशी निवेश को लेकर डर पैदा करती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नुकसान की बात सच नहीं, सभी बड़े शहरों में सुपर स्टोर खुले हैं, लेकिन छोटी दुकानों की तादाद भी 3 गुना बढ़ी है। बीजेपी कहती है कि छोटे दुकान, किराना दुकान और छोटे किसान सब बर्बाद हो जाएंगे जब अमेरिका, फ्रांस से आई भीमकाय कंपनियां अपनी शर्तों और माल उगाने और खरीदने की बात करेंगी। 1997 से खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की बात हो रही है। क्या विदेशी निवेश के 20 साल से भी ज्यादा वक्त देखने के बाद सचमुच ये डर वाजिब है? जब अमेरिका में वॉलमार्ट को लेकर बहस होती है तो भारत में होने वाली बहस को महज विपक्ष की बदमाशी नहीं बता सकते। क्या यह सच नहीं कि न्यूयॉर्क शहर में नागरिकों और मजदूरों के विरोध के कारण वॉलमार्ट अपना स्टोर नहीं खोल सका? क्या हमारे शहरों को ऐसा अधिकार दिया गया है? क्या वॉलमार्ट ने अमेरिका में सप्लाई चेन का खूब विकास कर दिया? थोक व्यापार में वॉलमार्ट तो कई साल से भारत में है, तब सप्लाई चेन की शर्त क्यों नहीं लागू की गई? वॉलमार्ट या हमारे देशी सुपर स्टोर ने सप्लाई चेन बनाने और किसानों की जिंदगी बदलने में क्या भूमिका अदा की है? जिन देशों में वॉलमार्ट बंद हुआ वहां क्या कारण रहे? मैक्सिको जैसे देश में वॉलमार्ट ने 50% बाजार पर कब्जा कर लिया, वहां क्या असर हुआ? किस आधार पर कहा जा रहा है कि खेती तकनीक बदल जाएगी, किसान मालामाल हो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा? उपभोक्ताओं को सस्ता माल क्यों ना मिले? किस आधार पर आकलन किया गया है कि चीजें सस्ती ही हो जाएंगी? क्या इन सभी सवालों का जवाब आपको प्रधानमंत्री के भाषण में मिला? क्या इन सवालों के कारण आपको विपक्ष के आरोपों से मिले? हम लोग में बात करेंगे आज हम सब लोग। स्टूडियो की रोशनी अंधेरे से पर्दा उठा तो रही है, उम्मीद है सवालों के जवाब भी आज हमें यहां मिलेंगे। हमारे साथ हैं विजय गोयल साहब, हैं जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी। विनय कुमार पांडे हैं, आप सांसद हैं कांग्रेस के। वीएम सिंह साहब हैं, आप गन्ना मजदूरों को लेकर लड़ते रहे हैं, आप प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के। यशपाल चंदाना साहब हैं, आप खेती के विशेषज्ञ हैं और स्टूडियो आते रहते हैं अलग अलग मसलों पर। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता हैं, जिनकी मेरी मुलाकात एक किराना दुकान में हुई थी मूंग दाल खरीदते वक्त, और इन्होंने जो हिसाब बताया तो मैंने ब्लॉग पे लिखा और काफ़ी लोगों ने इनकी बातों को पसंद किया। अहमदाबाद से हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुखपाल सिंह हैं, और वो IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं, और उन्होंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में इसके बारे में काफ़ी कुछ अध्ययन करके लिखा है। तो हमने जैसा शुरू में बताया कि कारण पे हम टिकेंगे, और उसी कारण पे टिकते हुए पहला सवाल आपसे ही है कि 1 करोड़ नौकरियां देने की बात आपकी सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, ठीक है। 15 देशों में वॉलमार्ट जो हैं अलग अलग नामों से मौजूद है और सिर्फ 22 लाख लोगों को नौकरियां देता है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये नौकरियां देने का आधार आपको कहां से मिला? किस दलील से आपकी सरकार ये दावा कर रही है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नौकरियां मिलेंगी? देखिए रविश जी, आज जो किसानों की हालत है हिंदुस्तान में, मैं भी किसान परिवार से हूँ, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे सहकारी आंदोलन हो, हरित क्रांति की, वो हिंदुस्तान में एक तरह से फेलियर हुआ है। जो भी स्टोरेज या प्रोसेसिंग यूनिट्स हमने लगाई हैं वो कहीं ना कहीं उस स्तर पे नहीं हमें रिजल्ट दे सके जिसकी हमें अपेक्षा थी हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के किसानों को। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता हिंदुस्तान के किसान को है सीधे मार्केट से लिंक करने का, तकनीकी जानकारी होने का, क्वालिटी कंट्रोल का, और विश्व के मार्केट में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए पहुंचाने की। आजादी के समय हम 85% ललित निबंध नहीं पूछा, मैंने कारण पूछा मैं है कारण कि ही वो आप कारण बता दीजिए। मैं आपको क्योंकि सबको मालूम हो चुका है कांग्रेस की पॉलिटिकल लाइन क्या और बीजेपी की पॉलिटिकल लाइन क्या है। आपको इस शो का मकसद है कारण पे बताइए, कैसे 1 करोड़ नौकरियां आप पैदा कर? मैं आपको कारण ही बता रहा हूँ। आप 70 करोड़ किसानों को अलग रख करके देश के विकास की बात नहीं सोच सकते, और उन्हीं किसान परिवारों से ही निकले हुए नौकरियां तलाशने बाहर आते हैं। आज आवश्यकता है कि कृषि क्षेत्र में जहां हम आजादी के समय 85% निर्भर थे, आज हम
वो प्रतिशत घट करके लगभग 55% के आसपास आ गया है। इसको रोक करके इसमें कृषि क्षेत्र पे और अधिक हमको आत्मनिर्भर बनना होगा और तभी लोगों को स्वरोजगार मिल पाएगा विजय और रोजगार से जोड़ पाएंगे। विजय गोयल, आप किन दलीलों के आधार पर इस दावे को चुनौती देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि खुदरा व्यापार के अंदर जब विदेशी निवेश आएगा तो ये जो वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही हैं, ये कोई चैरिटी करने यहाँ पर नहीं आ रही हैं जी। इनका जो मेन मकसद है, मुख्य कारण जो है इनका, वो है लाभ कमाना जी। उस लाभ कमाने के लिए ये किसानों को भी चूसेंगी और व्यापारियों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगी जी। छोटा छोटा व्यापार इससे खत्म हो जाएगा और ये FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिटेल ट्रेड, डिक्टेट करेगा किसानों को कि उसको बोना क्या है, डिक्टेट करेगा उसको कि उसको प्राइस क्या दी जाएगी और डिक्टेट करेगा व्यापारियों को कि उनकी दुकान रहेगी या जाएगी जी। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि इससे कुल मिलाकर सिर्फ पूंजी निवेश की बात हो रही है, इससे रिफॉर्म्स का इससे कोई नाता नहीं है, इससे कोई नौकरियां बढ़ने वाली नहीं है, बल्कि लाखों लोग इससे बेरोजगार इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इनको फेयर गुड लुकिंग लोग चाहिए अपने शोरूम्स के लिए। जबकि मेरे यहाँ जो हर 1000 आदमी के ऊपर 11 दुकानें हैं, उसमें गांव का अनपढ़ युवक भी, अशिक्षित युवक और जो युवक ज्यादा ट्रेंड नहीं है, स्किल नहीं है, उसको भी नौकरी मिल जाती है जी। और सबसे बड़ी बात है, एक किराने की दुकान पर बैठा हुआ व्यक्ति 60-60 साल तक अपनी दुकान को चलाता है, फिर उसका बेटा चलाता है, उससे उसका परिवार चलता है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.